Welcome to Too Easy to Learn Numbers। ये स्टूडेंट्स, नंबर के इस टॉपिक में हम स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर डिस्कस करेंगे और इस लेसन में वी विल लर्न डिफाइन एंड आइडेंटिफाई स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर्स। स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर क्या होता है और उसको किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं। कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट फाइंड करना बहुत आसान काम है, लेकिन इफ़ वी डोंट हैव कैलकुलेटर और हमारा पेपर 1 है और ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं है, then how to find square root of a number by using prime factorization and estimation method। और लास्ट में हम लोग एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया, इसलिए इस लेसन को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपके अल्टीमेट गोल अचीव कर सकें। लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो ये है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर होता क्या है। तो हम जानते हैं कि स्क्वायर ऑफ 3 इज़ 9, तो 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। वी वांट टू नो 9 इज स्क्वायर ऑफ विच नंबर। तो अगर हम 3 का स्क्वायर लेते हैं तो 9, और 9 किसका स्क्वायर नंबर है, तो इसको ऑपोजिट प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज़ 3, इट्स मीन दैट 9 इज स्क्वायर ऑफ 3। सो इस प्रोसेस को, जो स्क्वायर रूट का प्रोसेस है, जो स्क्वायर का ऑपोजिट है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ रेडिकल साइन। तो ये एक रेडिकल साइन है। अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 9 लेना चाहें तो वी कैन राइट स्क्वायर रूट ऑफ 9 बाय दिस सिंबल। आप रेडिकल साइन के अंदर उस नंबर को लिखोगे जिसका स्क्वायर रूट लेना चाहते हैं। तो वी विल रीड लाइक दिस, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज़ 3, मीन्स दैट कि 9 इज़ स्क्वायर ऑफ 3। और इसकी अपोजिट बात क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ 3 इज़ 9। लेट्स डिस्कस फ्यू मोर एग्जाम्पल। स्क्वायर रूट ऑफ 144, आपको ये सोचना पड़ेगा कि 144 किस नंबर का स्क्वायर है। 144 इज स्क्वायर ऑफ विच नंबर। यस, थिंक अबाउट इट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको कुछ परफेक्ट स्क्वायर नंबर याद भी करने पड़ेंगे। और प्रीवियस लेसन में हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि आपको 1 से लेके 15 तक के परफेक्ट स्क्वायर नंबर याद करने हैं। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर टिल 15 स्क्वायर। तो 144 is square of 12. So we can say the square root of 144 is 12. Now, square root of 196. Think, 196 is square of which number? Yes, if you have learned it by heart, then it is very easy for you. Otherwise, आपको कोई दूसरा मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा। So 196 is square of 14. So 196 square root of 196 is 14. So my dear students, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 1 से लेके वो आपको 15 स्क्वायर तक के तमाम नंबर याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये पेपर में आपको टेस्ट किए जाते हैं, पेपर 1 में, जहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। हाउ टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट। अगर ऐसे नंबर्स जिनके हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर याद नहीं हैं तो हम उनके स्क्वायर रूट फाइंड भी नहीं कर सकते। तो हमें उसके लिए कोई ना कोई मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा। देयर आर 2 मेथड। द फर्स्ट मेथड इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन। What we need to do, we need to break down the number into prime factors. Let's discuss one example. If you want to calculate the square root of 222, अगर हम 222 का स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहते हैं तो हमें याद नहीं है कि ये 222 किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, तो व्हाट वी विल डू प्राइम फैक्टराइजेशन। ये मेथड हम लोग पिछले लेसन्स में, प्रीवियस लेसन में भी ऑलरेडी लर्न how to find prime factors of a number. So 225, we will do the division method. We will select the smallest prime number जो कि इस नंबर को 225 को डिवाइड कर सकते हैं। It is the 3. Now I'm going to find quickly the prime factors of 225, and these all are the prime factors of 225. So we will write these prime factors under radical sign. तो हमने ये radical sign में लिख लिए, 3 times 3 times 5 times 5, और इसको हमने रेडिकल साइन में लिख लिया। तो 3 times 3 is 9,
and 5 times 5 is 25. So 9 is a perfect square number, we already know, and 25 is also a perfect square number. 9 is square of 2 or 3 and 25 is square of 5. तो हम इनका स्क्वेयर रूट लेते हैं, we will get 3 times 5 and answer is 15. अगर हम 15 का स्क्वेयर लें, we will get back 225. So 225 is called perfect square number, क्योंकि जब हमने इसका स्क्वेयर रूट लिया तो स्क्वेयर रूट आपको इंटीजर आंसर दिया। तो जब भी किसी स्क्वेयर रूट का आंसर इंटीजर में आए तो वो नंबर जो होता है वो एक परफेक्ट स्क्वेयर नंबर होता है। लेट डिस्कस वन मोर एग्जांपल। फाइंड स्क्वेयर रूट ऑफ 72। इज इट अ परफेक्ट स्क्वेयर नंबर? यू नो, माइट बी यू नो, माइट यू डोंट नो। लेट्स चेक इट। हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो स्क्वेयर रूट ऑफ 72 के लिए हमने 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट की। वी विल यूज़ अ डिवीजन मेथड और मैं क्विकली इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ। यू ऑलरेडी नो, तो वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम हेयर। सो ये तमाम प्राइम फैक्टर्स हमने इसके फाइंड कर लिए। नो राइट दिस प्राइम फैक्टर अंडर रेडिकल साइन। तो हमने रेडिकल साइन में ये प्राइम फैक्टर्स लिख लिए। अब हम इनमें से परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाएंगे। 2 times 2 is 4। 2 के साथ दूसरा 2 का पेयर नहीं है तो ये एज इट इज़ ही रहेगा। और 2 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 3 times 3 is 9, वो हमने लिख लिया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 is 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9 is 3। अब चूँकि 2 का स्क्वायर रूट हम डेसिमल में आता है और परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, हम इसे रेडिकल साइन में ही लिखेंगे। सो स्क्वायर ऑफ 4 is 2, स्क्वायर ऑफ 9 is 3 और देन टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये अंदर इज रेडिकल साइन ही रहेगा। सो 2 times 3 is 6। तो फाइनल आंसर इज 6 times स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसको हम डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अगर हमारे पास कैलकुलेटर नहीं होगा पेपर 1 में तो वी विल कीप इट इन दिस वे। अदरवाइज़ अगर पेपर 2 है तो फिर तो वैसे ही बहुत आसान हो जाएगा। आप डायरेक्टली 72 का स्क्वायर रूट लेंगे और आपको वो आंसर कैलकुलेटर पे मिल जाएगा। अब इस पार्ट में आपको ये बात क्लियर हुई कि 72 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्यों परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है? क्योंकि आपके पास जो आंसर आया है वो आपके पास इंटीजर फॉर्म में नहीं है। तो दिस इज़ द मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। लेकिन इसके अलावा और मेथड भी है, एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन के लिए ज़रूरी है कि आप तमाम बच्चों को 1 till 222 तक जितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं यू मस्ट लर्न इट बाय हार्ट। फॉर एस्टिमेशन स्टूडेंट मस्ट नो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स 1 till 225। लेट्स सी हाउ टू यूज़ एस्टिमेशन। एस्टिमेशन मेथड कैसे यूज़ करते हैं? हमारे पास एक एग्जांपल है जी, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 200। तो 200 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब हम लोग करेंगे क्या? वी विल थिंक कि 200 से आगे आफ्टर 200 which one is a perfect square number and before 200 which one is the perfect square number. So 200 से पहले 196 is a perfect square number और 200 के बाद 225 is a perfect square number. अब इसमें क्लोजेस्ट नंबर 200 के कौन सा है? नियरेस्ट 200, it is a 196. So 196 is nearest to 200. तो हम इसको 200 को एस्टिमेटली we will equate it to 196. So we will find, we know that 196 is a perfect square number and it is square of 14. So we can estimate जो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 200 है तो उसका हम अंदाजे से एस्टिमेट जो आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं, एस्टिमेटेड आंसर, इट इज़ 14. सो फॉर अप्रॉक्सीमेशन द स्क्वायर रूट फॉर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जब हमें उनके पूछा जाता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट, तो फिर हम एस्टिमेशन वाला मेथड यूज़ करते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, क्योंकि आपको कई जगहों पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं मिलते, तो अगर आपने एस्टिमेशन करनी है तो आप एस्टिमेट ही करेंगे। लेट्स सॉल्व फ्यू एग्जाम क्वेश्चंस कि पेपर में किस तरह के इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इस लेसन की, क्योंकि अल्टीमेट वी हैव टू सिट इन एग्जाम। तो एस्टिमेट द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। माय डियर स्टूडेंट, कीप वन थिंग इन योर माइंड, जब अप्रॉक्सीमेट और एस्टिमेट वर्ड
लिखा जाता है क्वेश्चन के अंदर, देन यू विल डू दिस प्रैक्टिस। आप इसका फाइनल कैलकुलेटर पे आंसर नहीं निकालते, अमूमन ये पेपर 1 में ही आता है, ऐसा पेपर में जहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो एस्टिमेट का हम मेथड वैसे भी पिछली स्लाइड में सीख चुके हैं। लेट्स डू मोर प्रैक्टिस। तो 78 हमने स्क्वायर रूट ऑफ 78 कैलकुलेट करना है, विच इज़ अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो वी विल थिंक विच वन इज़ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर आफ्टर 78 एंड विच वन इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिफोर 78। तो 78 से पीछे जो है वो 64 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ अ स्क्वायर ऑफ 8, एंड आफ्टर 78 81 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ अ square of 9. Which one is closest to 78? 64 or 81? Yes, sir. So 78 is 81 is nearest to 78. तो हम इसको 78 को estimate कर लेंगे square root of 81, and square root of 81 is 9. Same way we will think which number before 84 is a perfect square number, and it is again 81, and which number is perfect square number after 84, it is 100. So which one is closest to, nearest to 84? It is 81 again. So square root of 84 is closest to square root of 81, nearest to is square root of 81, and square root of 81 is 9. तो अब आपने इन दोनों एग्जाम्पल में देखा, दोनों के आंसर 9 आ रहे हैं बाय यूजिंग द एस्टिमेशन मेथड। तो अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन कैम्ब्रिज का देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ा सा ट्रिकी भी हो जाता है। एक्सप्रेस स्क्वायर रूट ऑफ 252 एज a टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ b। तो सबसे पहला काम तो ये है कि आपने इसको इसमें एक्सप्रेस करना है। इट्स मीन दैट 252 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो आप देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। तो जब आंसर निकलेंगे फिर a और b को आपने वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, उनको मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लिकेशन, एंड यू विल फाइंड योर आंसर। तो लेट्स सी हाउ टू डू इट। वी नो द prime factorization method. We will make the prime factors of 222 or 52 252 by using prime factorization method. I am going to find it quickly. तो तमाम हमने प्राइम फैक्टर्स 252 के बना लिए। हम इनको रूट फॉर्म में अंडर रेडिकल साइन तमाम फैक्टर्स को लिख लेंगे। अब इनके जिनके परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनते हैं वो बना लीजिए जी। 2 times 2 is 4, 3 times 3 is 9, and 7 is सिंगल। इसके साथ दूसरा नंबर नहीं है, पेयर नंबर नहीं है जिसे हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना सकें। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 is 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9 is 3, and 7 is the non-perfect square number. It will stay inside radical sign. So final answer is 2 times 3 is 6, 6 times under root 7. ये हमारा जो फॉर्म है ये a टाइम्स अंडर रूट b बन चुका है। अब यहाँ पे जो स्क्वायर रूट से बाहर नंबर है वो वैल्यू ऑफ a है, जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है वो वैल्यू ऑफ b है। सो वैल्यू ऑफ a इज़ 6 एंड वैल्यू ऑफ b इज़ 7। अगर आप इसको यहाँ पे रोक देते हैं यू विल लूज योर मार्क्स, क्योंकि आपको जो फाइनल आंसर है वो पूछ रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। इनके a और b को मल्टीप्लाई करो और उसका आंसर निकाल लें। तो 6 टाइम 7 इज़ 42। तो प्रोडक्ट ऑफ a एंड b इज़ 42। तो ऐसे क्वेश्चंस की आपको मज़ीद प्रैक्टिस करनी चाहिए। सम टाइम आपको ट्रिकी फील होते ईजी हैं, लेकिन चूँकि प्रैक्टिस कम होती है आप लोगों की, जिसकी वजह से ये आपको फिर मुश्किल लगते हैं। सो एट द एंड माय डियर स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये कि आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर याद करने पड़ेंगे। ये जो मैंने टेबल आपको दिया है इस टेबल को आपको लाजमी याद करना है। आपको टेबल याद होगा, ये नंबर याद होंगे तो आपको स्क्वायर रूट फाइंड करने आसान लगेंगे। अगर आपको ये याद नहीं है देन यू विल हैव टू अप्लाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक बात बहुत ध्यान से याद रखिएगा कि एस्टिमेशन तब ही हम कर सकेंगे जब क्वेश्चन के में पूछा जाएगा कि आप इस नंबर को अप्रॉक्सीमेट करके या एस्टिमेट करके आंसर निकालें। अगर आपसे क्वेश्चन में एस्टिमेशन और अप्रॉक्सीमेशन का जिक्र नहीं आता तो यू कैन नॉट अप्लाई दैट मेथड। फिर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन की ही मदद से आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। सो आपका होम टास्क है जी, तो प्रैक्टिस दीज हाउ मेनी होल नंबर्स बिटवीन दीज एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप इसको फाइंड करें और कमेंट में इसका आंसर लिखें
कि इसका आंसर क्या है और आपने किस तरीके से फाइंड किया। कमेंट बॉक्स में इसमें ज़रूर लिखिएगा। राइट डाउन द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स 1/4 2 होल नंबर 1/4 मिक्स नंबर का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। द नंबर 324 रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर इज़, उसके प्राइम फैक्टर दे दिए गए हैं और आपका काम बहुत आसान हो गया क्योंकि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी नहीं पड़ रही। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है 3⁴ को आपने ब्रेक कर देना है 3⁻² टाइम्स 3⁻², देन यू विल बी एबल टू फाइंड ईजीली स्क्वायर रूट ऑफ 324। इन तमाम क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर लिखें। So that's all for today. Thank you for joining us. So see you next lesson. शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आपको अपडेट्स नए लेसन्स की मिलती रहें।